अगर आपके मेमोरी कार्ड पे से डाटा डिलीट हो गया है, अब ये मेमोरी कार्ड आप किसी डिवाइस में यूज़ कर रहे थे, कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे थे या आपके मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में लगा हुआ था, लेकिन एक्सीडेंटली कुछ डाटा डिलीट हो गया, आपके फ़ोटो, आपके पिक्चर्स, आपकी वीडियोज़ या कॉन्टैक्ट या किसी भी किस्म का डाटा इस पर से डिलीट हो गया। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी मार्केट में किसी शॉप पर जाके पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, घर बैठे चंद मिनटों में ये डाटा आप खुद रिकवर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं सिखा रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, किसी स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा। चलिए फ़ौरन से बेशतर सीखते हैं। करना क्या होगा, आप अपने गूगल क्रोम पर आ जाएं और एक एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है। ठीक है, अपने क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है डॉक्टर फ़ोन डाउनलोड। डॉक्टर फ़ोन डाउनलोड लिखने के बाद आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब डॉक्टर फ़ोन डाउनलोड देख रहे हैं गूगल पे। अब यहाँ पे डॉक्टर फ़ोन डाउनलोड फॉर डॉक्टर फ़ोन ऑन पीसी, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। आप drphone.wondershare.net की वेबसाइट पे जाके इसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। जब ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा तो इंस्टॉल होकर आपके पास इसका कंसोल आपने शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप के ऊपर, और आपने उस आइकॉन के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। आपके लैपटॉप में अगर माइक्रो एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड जो होता है इसकी स्लॉट मौजूद है तो आपने कार्ड को मेमोरी स्लॉट के अंदर जो है ना इंसर्ट कर लेना है। अच्छा, बहुत सारे लैपटॉप में इस कार्ड को, माइक्रो एसडी कार्ड को लगाने का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं होता, तो इसके लिए एक यूएसबी अडाप्टर मिलता है जिसमें माइक्रो एसडी कार्ड लग जाता है और फिर यही माइक्रो एसडी कार्ड यूएसबी अडाप्टर के थ्रू आपके लैपटॉप में कनेक्ट हो जाता है। तो आपने अगर डायरेक्ट लगाने का ऑप्शन है तो अपने मेमोरी कार्ड को डायरेक्ट अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लें। अगर डायरेक्ट लगाने का ऑप्शन नहीं है तो आपने इस अडॉप्टर के थ्रू अपने लैपटॉप के अंदर यूएसबी इंटरफेस पे कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद कनेक्ट करने के बाद डॉक्टर फ़ोन के आइकॉन पे ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, वो इस तरीके का नज़र आ रहा होगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं। हमने क्योंकि डाटा रिकवरी करनी है तो हम डाटा रिकवरी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम डाटा रिकवरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे सामने आएगा वो इस तरह का दिखा रहा होगा, रिकवर फोन डाटा, रिकवर फ्रॉम एसडी कार्ड या रिकवर फ्रॉम ब्रोकन फ़ोन। हम क्योंकि माइक्रो एसडी कार्ड का डाटा रिकवर करना चाह रहे हैं इसलिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब देखें जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसने वही डायग्राम आपको दिखा दी है कि अगर मेमोरी कार्ड डायरेक्ट लग सकते हैं तो ठीक है, वरना यूएसबी अडाप्टर के थ्रू लगा के इंसर्ट कर लें। ठीक है, इसके बाद आप देखें यहाँ पे आपने नेक्स्ट का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, इस नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही इसने मेरे कार्ड को डिटेक्ट कर लिया। 8 GB का कार्ड है और इसके ऊपर कुछ स्पेस है और कुछ स्पेस फ्री भी है, थोड़ा सा डाटा अभी मौजूद है और कुछ मेरा डिलीट हो चुका है। उसी को मैं रिकवर करने के लिए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा स्कैन फॉर डिलीटेड फाइल्स का ऑप्शन आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखें, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इफ यू चूज टू ओनली स्कैन फॉर डिलीटेड फाइल्स इट विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट। ठीक है, अब स्कैन फॉर ऑल फाइल्स के लिए अगर देखें आपको यहाँ पे क्या का ऑप्शन दिखा रहा होगा, इफ यू चूज टू स्कैन ऑल द फाइल्स इट विल टेक अ लॉन्गर हाउ टू रिसीव बेटर चांस फॉर कंप्लीट फाइल्स। चाहिए आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे अगर आपको बहुत ज़्यादा डाटा डिलीट हुआ है, लेकिन अगर आपकी 8 या 10 के करीब फाइल्स थी तो आपने पहले ऑप्शन के ऊपर जाना है। एडवांस मोड को भी रीड कर लीजिए क्या कहता है, इफ दी स्टैंडर्ड मोड didn't find your lost files is at one first to take no trust once to keep a scan। ठीक है, आपने इस ऑप्शन पे जब जाना है जब आपकी पूरे का पूरा माइक्रो कार्ड लॉस हो चुका हो और उसके ऊपर कोई भी फाइल मौजूद ना हो। मेरे पास क्योंकि कुछ फाइल थी और कुछ डिलीट हुई है, लिहाजा मैं पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, स्कैन फॉर डिलीटेड फाइल्स के ऊपर इसको टिक रहने देता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पे इसने स्कैनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और स्कैनिंग इसने शुरू कर दी है। और जब ये स्कैनिंग कंप्लीट होगी तो हमारे सामने इंटरफेस नज़र आ जाएगा कि कौन कौन सी डिलीटेड फाइल इसने हमें शो कर रहा है और इसमें से हम फॉर एग्जाम्पल फ़ोटोज़ हैं या वीडियो हैं या ऑडियोज़ हैं या डॉक्यूमेंट है, किसी भी टाइप की फाइल्स होंगी जो डिलीट हो चुकी होंगी वो सारा का सारा यहाँ पे शो कर देगा। और हमें जो जो फाइल रिकवर करनी होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ सिर्फ फोटोज रिकवर करूँ, मैं इस पर टिक कर दूंगा, या मैं चाहता हूँ डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं इसके ऊपर टिक कर दूंगा। लेट्स सी, स्कैनिंग का प्रोसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है लिहाजा मैं इस सेक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि हमारा सेक्शन कंप्लीट हो जाए और हम इसको टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकें। अब ये प्रोसेस क्योंकि 100% कंप्लीट हो चुका है तो देखें
मेरी यूएसबी पे इसने डिटेक्ट किया है कि 4 ऑडियो फाइल्स यहाँ से डिलीट हो चुकी थी और चारों को इसने स्कैन करने के लिए, स्कैन करने के बाद मुझे ऑप्शन दे दिया है। अच्छा, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि मैं अपना पर्सनल डाटा किसी को दिखा नहीं सकता, शो नहीं कर सकता, इसलिए मैंने जो फाइलों के नेम है यहाँ पे, इनको मैंने ब्लर कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें से देखता हूँ कि मुझे इस फाइल की नीड है, चलिए मैंने ये टिक कर लिया यहाँ पे, और मुझे इस फाइल की नीड नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, और मुझे लास्ट वाली फाइल की भी नीड नहीं है, लेकिन थर्ड वाली फाइल की नीड है, इसको भी टिक कर लेता हूं मैं। तो जब मैंने इसको टिक किया तो देखें यहाँ पे रिस्टोर टू डिवाइस दे रहा है और रिकवर टू कंप्यूटर। तो बेहतर होगा कि इसको अपने कंप्यूटर पे सेव कर लें। तो मैं यहाँ पे रिकवर टू, ये फाइलें सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद मैं रिकवर टू कंप्यूटर, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसने अब हमें ऑप्शन दे दिया कि जो है आप फोल्डर किधर बनाना चाहते हैं। तो फोल्डर जो है वो मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और इसमें लिख लेता हूँ रिकवर्ड फाइल या वॉट एवर जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। ये मैंने फोल्डर बना लिया और इस फोल्डर के अंदर ये कंप्लीट इसको स्टोर करना शुरू कर देगा और जब देखें रिकवरी का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हमें सक्सेसफुली का मैसेज देगा और सक्सेसफुली हम अपना डाटा यहाँ से रिकवर कर चुके होंगे। आखिर में आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी किसी भी ज़रूरत का टेक्निकल जानने के लिए कमेंट्स करके हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी टीम हर मुमकिन जल्द अज जल्द अपने चैनल पर आपकी किसी भी प्रॉब्लम का टेक्निकल सॉल्यूशन नशर कर देगी। याद रखिए कि आपका ताउन दीगर ज़रूरतमंदों की मदद का जरिया भी बन सकता है।